और अब श्री राम और माता सीता एक दूसरे को निहारने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही माता सीता श्री राम के समीप जाने लगती हैं तो श्री राम जी उनको अग्नि परीक्षा के लिए कह देते हैं, जिसे देखकर कि सभी प्रजा और लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तो श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी जाते हैं और माता सीता के सामने अग्नि प्रकट कर देते हैं। और जैसे ही माता सीता उस दहलती हुई अग्नि में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ना जाने अब माता सीता का क्या होगा। लेकिन काफ़ी देर तक खड़े होने के बावजूद भी माता सीता को कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर माता सीता कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद वहाँ पर अग्निदेव और माता सीता दोबारा से प्रकट होते हैं। और फिर अग्निदेव माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को वापस लौटा देते हैं। श्री राम जी अग्नि तो अब माता सीता के श्री राम के पास वापस लौटने पर सभी देवतागण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनका सम्मान सहित स्वागत करते हैं। वहाँ पर ब्रह्मादेव प्रकट होकर श्री राम से कहते हैं, अब समय आ चुका है कि तुम अपने राम अवतार के बारे में यानी अपनी लीला के बारे में सबको सब कुछ बता सकते हो। तो श्री राम कहते हैं, मैं तो महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, यानी एक मानव ही हूँ जो भगवान की सत्ता पर विश्वास रखकर अपने मार्ग पर चल रहा हूँ। तो वहाँ पर राजा दशरथ भी प्रकट होते हैं और श्री राम से कहते हैं, तुमने मेरा उद्धार किया है मेरे पुत्र, मुझे एक वर दो कि मैं तुम्हें पुत्र के रूप में ही सदा प्यार करूँ, जबकि हम सब ये जानते हैं कि तुम विष्णु के ही रूप हो। श्री राम कहते हैं, पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्यवानों को मिलता है। तो राजा दशरथ श्री राम से क्या कहते हैं ये जानने के लिए मेरा अब राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम से कहते हैं, तुमने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष वन में ही बिता दिए, तुम्हारी हमेशा जय जय हो राम। और लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुमने अपने बड़े भाई के निस्वार्थ सेवा में अपना संसार बलिदान कर दिया, तुम्हें धर्म और महान यश प्राप्ति हो। और माता सीता से कहते हैं, सीते पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपने ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्र राम, तुम जो चाहे वो वर मुझसे मांग सकते हो। तो श्री राम कहते हैं, कृपया करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। ने माता कैकेयी से कहा था, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, पिताश्री तुम उन पर और भरत पर प्रसन्न हो जाओ, माता को श्राप से मुक्त कर। अब राजा दशरथ श्री राम से कहते हैं, पुत्र हम अपना श्राप वापस लेते हैं, मुझको कैकेयी से कोई भी शिकायत नहीं रही, तुम्हारा उद्धार हो। उसके बाद जब श्री राम वापस कुटिया जाते हैं तो वहां जाकर विभीषण जी से कहते हैं, हमने भरत को वचन दिया है कि वनवास के 14 वर्ष होते ही अयोध्या लौट आएंगे, और अगर हम एक दिन भी लेट हो गए तो भरत अपनी जान दे देगा। तो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत करिए, हम पुष्पक विमान से चले जाएंगे और उसकी गति मन की गति से चलती है। और जटा जामवंत जी श्री राम से कहते हैं, और अब हम सब भी आपके साथ ही चलेंगे, आपका राज्य अभिषेक हमने अपनी आंखों से देखना है। तो श्री राम कहते हैं, हम अपने मित्र को अवश्य वहां पर लेकर जाएंगे और वहां जाकर सभी को बताएंगे कि हमारे मित्र कितने महान हैं, जिन्होंने अपने जान तक रावण पर विजय प्राप्त कर सके। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने। तो अब विभीषण जी श्री राम से कहते हैं, विलंब मत कीजिए प्रभु, पुष्पक विमान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो अब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता और उनके साथ श्री राम के मित्रगण सभी पुष्पक विमान में बैठते हैं और श्री राम जाते जाते सभी वानर सेना का धन्यवाद करके वहां से जाते हैं और कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने पुत्र से विदा लेकर जा रहा हूं, तुम सब इस राम का परिणाम स्वीकार करो। अब पुष्पक विमान से उड़ते हुए सबसे पहले श्री राम भरद्वाज मुनि के दर्शन के लिए जाते हैं और श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, तुम भरत को जाकर मेरे आगमन की सूचना दे दो। और कहते हैं, हम भरद्वाज मुनि के दर्शन करने के बाद अपने मित्र निषाद राज के पास चले जाएंगे, तुम वहीं आकर भरत की सूचना हमको दे देना। वहाँ पर सीता ने गंगा की पूजा करनी है।
अब श्री राम भरद्वाज मुनि के आशीर्वाद